क्षेत्र के लिए पुनः ई लर्निंग के माध्यम से यूट्यूब में सूरदास के पद क्षितिज पुस्तिका से है, हिंदी कक्षा 10। और पहला पद का भावार्थ और प्रश्नोत्तर इससे पहले बता दिए गए हैं। आज दूसरा पद है, उसका भावार्थ भी बताया जाएगा और प्रश्नोत्तर भी बताए जाएंगे। और इसको देखने के लिए GIC पांडु के साथ लॉगिन कर सकते हैं यूट्यूब में, और नरेंद्रा बहुगुणा गोपेश्वर आप फेसबुक में लॉगिन कर सकते हैं, तो आपको दोनों जगह कहीं भी ये मिल जाएगा। और आज है जो दूसरा पद है सूरदास जी ने लिखा हुआ है, उसके बारे में बता दें। इससे पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूँ कि जब श्री कृष्ण भगवान गोकुल से मथुरा चले जाते हैं और वापस लौट कर नहीं आते हैं, जबकि गोपियाँ कहती हैं कि वो हमें बता कर गए थे कि हम बहुत जल्दी लौट कर वापस आएंगे, लेकिन जब नहीं आते हैं तो गोपियाँ काफ़ी परेशान भी रहती हैं। और श्री कृष्ण भगवान ने उद्धव जी को भेजा है गोपियों के पास, और योग की शिक्षा देने के लिए भेजा है। संदेश लेकर वो उद्धव जी का आए हैं, और गोपियाँ उनका योग के संदेश को पसंद तो करती नहीं है। तो सूरदास जी ने जो पद लिखा है, क्या कहते हैं, गोपियाँ क्या कहती हैं, उसके बारे में अब हम आपको बता दें। जो और जो पद है, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन कर्म बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, काहन काहन जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करवी ककरी, सुतो व्याधि हमको ले आए, देख सुनी न करी, यह तो सूर तिनय लय सौंपो, जिनके मन चकरी। और अगर आप इसको लयबद्ध तरीके से पढ़ते हैं तो अर्थ स्वतः ही समझ में आने लग जाता है। अगर हम बात करेंगे, आप इसको हाव भाव से बोलें, लयबद्ध तरीके से 2-3 बार पढ़ें। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करवी ककरी, सुतो व्याधि हमको ले आए, देख सुनी न करी, यह तो सूरति नहीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। यदि आप लयबद्ध तरीके से ऊंचे आवाज़ में या सब मिलकर भी अगर आप पढ़ते हैं तो अर्थ स्वतः ही समझ में आ जाता है। यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हे उद्धव, आप जो हम उस तरह से हैं जिस तरह से एक हारिल पक्षी होता है, जो कि अपने पंजे में लकड़ी को दबाए हुए रहता है और जहाँ भी जाता है उसे कभी नहीं छोड़ता है। और यहाँ पर हारिल श्री कृष्ण के लिए कहा गया है, हम श्री कृष्ण के ही हैं, अर्थात हम उस लकड़ी की भांति हैं। जिस प्रकार से हारिल पक्षी उस लकड़ी को कभी नहीं छोड़ता, उस प्रकार से हम श्री कृष्ण को कभी अपने मन से, दिल से, हृदय से नहीं भूल पाएंगे, नहीं छोड़ पाएंगे। और हम मन से, क्रम से, वचन से उस नंद नंदन और उस नंद पुत्र श्री कृष्ण को हमने इस तरह से पकड़ रखा है, अपने मन में बसा रखा है, हम उसको नहीं छोड़ पाएंगे। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी, चाहे जागते हो, चाहे सोते हो, चाहे सपनों में हो, या फिर रात दिन कहें, या फिर 24 घंटे कहें, हम काना काना ही जपते रहते हैं, उसी का नाम भजते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करवी ककरी। हे उद्धव, जो आपने योग का संदेश हमें दिया है, उसको सुनकर तो हमें ऐसा लगता है कि आप हमारे लिए कोई कड़वी ककड़ी ले आए। आपका योग हमें कड़वी ककड़ी के समान लगता है। जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी को अगर कोई खा ले तो उसका मुंह का स्वाद चला जाता है, इसीलिए हमें ये अच्छा नहीं लग रहा है। सुनत तो व्याधि हमको ले आए, और आप ये व्याधि माने दवाई, लगता है कि योग की दवाई, आप योग ये दवाई ले आए हमारे लिए, आप हमारे लिए व्याधि ले आए, दवाई ले आए। अर्थात वो कहते कि ये तो हमारे लिए शारीरिक रोग है, और न देखी सुनी न करी, हमने न कभी से सुना है, न हमने कभी से देखा है। यह तो सूरत नहीं ले सौंपो, जिनके मन चक्री। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, ये योग का संदेश आप उन्हीं को दें जिनके मन चंचल हों, जिनके मन चंचल हों, उन्हीं को ये संदेश आप दें।
इसमें अब प्रश्न आते हैं। अब प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, तो हमने प्रश्न ज़्यादा बनाए हैं लेकिन 3 ही प्रश्न पूछे जाते हैं फिर भी। पहला प्रश्न है, हारिल पक्षी की लकड़ी किसे कहा गया? बहुत ही सीधा प्रश्न है। हारिल की अभी अर्थ में बताया था, हारिल पक्षी की लकड़ी श्री कृष्ण भगवान को कहा गया है। हारिल की लकड़ी से क्या अभिप्राय है? गोपियाँ हरी हारे की लकड़ी क्यों कहती है? हरी लकड़ी का अभिप्राय है कि जिस प्रकार कि भगवान श्री कृष्ण को गोपियाँ अपने मन में बिठा कर मतलब अपने मन में उन्होंने उन्हें बसा लिया है, अब उनको अपने मन से हटा नहीं सकती हैं। गोपियाँ हारिल की लकड़ी क्यों कहती हैं? गोपियाँ हारिल की लकड़ी इसलिए कहती हैं, जिस प्रकार से हारिल नाम की चिड़िया अपने पंजों में लकड़ी को दबाए हुए 24 घंटे रहती है, उसी प्रकार से 24 घंटे मन कर्म से, वचन से, मन से रात दिन श्री कृष्ण का नाम जपती हैं। या हम ये कहें कि श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी कहा गया है। और जब किसी भी मनुष्य के दिल में, हृदय में या किसी भी चीज़ की स्मृति बन जाती है तो उस स्मृति को हमेशा स्मरण करता है, उसे भूलता नहीं, उसे छूटता नहीं है, 24 घंटे उस स्मृति को लेकर चलता है। उसी प्रकार से गोपियों के मन में श्री कृष्ण की ऐसी स्मृति बन गई है कि उसे अब वो भूलना नहीं चाहती है। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है, गोपियाँ किसे संबोधित कर रही हैं? वैसे गोपियाँ भ्रमर को संबोधित करती हुई उद्धव जी को कृष्ण का भाग समझकर, कृष्ण का उद्धव जी को गोपियाँ किसे संबोधित कर रही हैं? गोपियाँ जो है, गोपियाँ भ्रमर को संबोधित कर रही हैं। गोपियाँ भ्रमर को संबोधित करती हुई उद्धव के कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति का स्वरूप समझती हैं। उद्धव के कृष्ण के प्रति अपने भक्ति का स्वरूप समझ रही हैं। कृष्ण के प्रति उद्धव जी को गोपियाँ अपनी भक्ति का स्वरूप समझती हैं, तो इसलिए गोपियाँ भ्रमर को संबोधित करते हैं, उद्धव जी को अपनी भक्ति का, कृष्ण जी के प्रति अपना उसका स्वरूप समझती हैं। फिर चेतन अचेतन अवस्था में गोपियाँ क्या करती हैं? चेतन अचेतन अवस्था में गोपियाँ क्या करती हैं? चेतन अचेतन अवस्था में गोपियाँ 24 घंटे अगर कहें या रात दिन कहें, काना काना या जपती रहती हैं। गोपियों को योग की बात कैसे लगती है? गोपियों को योग की बात कड़वी ककड़ी के समान रखती है। जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी के खाने से मुंह का स्वाद खराब हो जाता है, उसी प्रकार से गोपियों को योग की बात सुनकर वो नाराज हो जाती हैं, उन्हें योग अच्छा नहीं लगता है। गोपियाँ योग का उपदेश किसे देने को कहती हैं? गोपियाँ योग का उपदेश कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप गोपियाँ कहती हैं कि योग का उपदेश आप उन लोगों को दें जिनके मन चंचल हों। गोपियों के लिए व्याधि का आशय क्या है? गोपियों के लिए व्याधि माने होता है दवाई, तो गोपियों के लिए व्याधि का आशय का तात्पर्य है कि शारीरिक रोग। गोपियाँ ऐसे शारीरिक रोग समझती हैं, क्योंकि कहती हैं कि इस प्रकार का योग का संदेश, इस प्रकार के योग को हमने कभी न तो सुना है न जाना है, इसलिए ये क्या है, हमारे लिए शारीरिक रोग है। अब ये आपने जो प्रश्न मैंने आपको उत्तर बता दिए, अब मैंने ये प्रश्न के साथ साथ में हमने उत्तर भी लिखे हुए हैं, आप ये उत्तर भी देख सकते हैं। पहले का उत्तर है, लिखा भी है, आप उतार भी सकते हैं, आपने सुन लिया तब भी लिख सकते हैं। हारिल पक्षी की लकड़ी श्री कृष्ण को कहा गया है। इसमें तो दूसरा प्रश्न था, इसी में था, हारिल की लकड़ी से अभिप्राय किसी वस्तु की स्मृति में अस्थायी रूप से बस जाने से है। व्यक्ति चाहे सोता हो या जागता हो, किंतु यह उसकी स्मृति में बनी रहती है। गोपियाँ हरि को इसलिए हारिल की लकड़ी कहती हैं क्योंकि श्री कृष्ण स्मृति के रूप में उनके मन में अस्थायी रूप से बस गए हैं। सोते जागते किसी भी अवस्था में उनको स्मृति में श्री कृष्ण और उनका साथ नहीं छूटता है। अब गोपियाँ किसे संबोधित कर रही हैं? पहले प्रश्न, गोपियाँ भ्रमर को संबोधित करती हुई उद्धव को कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति का स्वरूप समझती हैं। फिर था, चेतन अचेतन अवस्था में गोपियाँ श्री कृष्ण के नाम का जपती रहती हैं। फिर है अगला क्वेश्चन है, गोपियों को योग की बातें कड़वी ककड़ी जैसे लगती हैं। जिस प्रकार व्यक्ति कड़वी ककड़ी को नहीं खा पाता और उसके आते ही मुंह में उसका स्वाद खराब हो जाता है, उसी प्रकार
गोपियाँ जैसे ही योग का शब्द सुनती हैं उनके मन व्याकुल हो उठते हैं, क्योंकि योग उनके हृदय में बसी कृष्ण की मधुर स्मृतियों में कटु विष घोल देता है। फिर प्रश्न, गोपियाँ योग का उपदेश किन्हें देती हैं? तो गोपी कहती हैं किसे दें? तो गोपियाँ योग का उपदेश उन्हें देने के लिए कहती हैं जिनके मन चक्री के समान चंचल हैं। फिर अंतिम क्वेश्चन था कि व्याधि का आशय क्या है? गोपियों के लिए व्याधि का आशय शारीरिक रोग से है। वे उद्धव के ज्ञान योग को एक ऐसा रोग बताती हैं जिसके विषय में उन्होंने पहले न तो सुना है और न उसे कभी देखा है। इस प्रकार से ये हमने प्रश्नों के उत्तर भी लिखे हुए हैं, भावार्थ भी आपको बता दिया, प्रश्न भी लिखे थे वो भी आपने देख लेंगे। आप आराम से इनको देख सकते हैं, उतार सकते हैं, समझ सकते हैं। और प्रश्नों को पहले भी मैंने समझा दिया है। और ये द्वितीय पद था क्षितिज पुस्तिका के सूरदास जी के पद से। और आज के लिए इतना ही। कल फिर और पद के साथ मैं आपको पुनः पढ़ाऊँगा यूट्यूब के माध्यम से। आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। आपकी पढ़ाई की व्यवस्था ऑनलाइन हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। आप सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें, लॉकडाउन का पालन करें। आज के लिए केवल इतना ही।